बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, आज खान साहब की 280 डेज के बाद जल्द पूरी कौम ने देख ली, बल्कि पूरी दुनिया ने देख ली। अब तक आप सुन चुके हैं कि खान साहब कैसे आए, कैसे बैठे, स्टाइल क्या था, कौन से कलर की शर्ट पहनी हुई, वगैरह वगैरह, और अदालती कार्रवाई क्या होगी, ये सारी बातें आप जान चुके हैं। इस व्लॉग में मैंने आपको कुछ स्पेशल बात बतानी है, केस के ख़त्म होने के बाद की सूरत हाल बतानी है और लोगों के रिमार्क्स बताने हैं जो कि खान साहब के मुखालफत में हैं। उनकी कुछ ऐसी बातें बतानी है जो सुनकर आपको हंसी भी आएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और ऐसा ऑर्डर कोई पहली बार नहीं हुआ था। ऐसे ऑर्डर पिछले 3 से 4 मंथ से हो रहे हैं। उन 3 से 4 मंथ में हाई कोर्ट्स ने, नीचे वाली अदालतों ने, वो दहशतगर्दी की कोर्ट हो, वो एहतसाब अदालत हो, वो एडिशनल सेशन जज की अदालत हो, वो बुलाते हैं कि खान साहब की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाओ प्री अरेस्ट बेलों में, ताकि खान साहब की कबल गिरफ्तारी की जो जमानतों की पिटीशन पड़ी हुई है उनका हम डिसाइड कर सकें। लेकिन नहीं किया गया। 3 से 4 मंथ हो गए, नहीं किया गया। कभी कहते हैं नेटवर्क नहीं है, कभी कहते हैं सहूलत नहीं है, कभी कहते हैं फलां हो गया जी, फलां हो गया, लेकिन पेश नहीं किया गया। और आज जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो पेश कर दिया गया। परसों का ऑर्डर था, आज पेश कर दिया गया। एक ही दिन के नोटिस पर पेश कर दिया गया। इसका मतलब है कि पेश कर सकते थे, इसका मतलब है कि सहूलत मौजूद थी, और इसका मतलब है कि सारे इंतजाम हो सकते थे। लेकिन क्योंकि हमने वादा किया हुआ है, हमने ये सोच लिया हुआ है कि भाई साड़ी मर्जी, हमने जो दिल करेगा करेंगे। अदालतें क्या होती हैं, अदालतों की तकरीर क्या होती है, साड़ी मर्जी, नहीं पेश करते। तो जनाब नहीं किया। 3 से 4 मंथ में अदालतें बेबसी की तस्वीर बनकर रह गई और आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट ने एक केस में खान साहब को बगैर पेशी के ही कबल गिरफ्तारी की जमानत कन्फर्म कर दी, लेकिन वहां पर पेश नहीं किया गया। तो इस पॉइंट पर सुप्रीटेंडेंट आला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, अगर अदालतें चाहें तो। वैसे तो नहीं करेंगी, लेकिन अगर अदालतें चाहें तो कर सकती हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, यह केस था नैब तरमीम का केस। इट मीन्स के करप्शन से रिलेटेड केस, और करप्शन से रिलेटेड केस का मतलब होता है कि पाकिस्तान का 10 साल से लेकर 100 साल तक का बाबा, जिसको भी होश है, जिसको भी जिंदगी गुजारने की होश है, हर स्टेज में उसका ताल्लुक बनता है इस केस के साथ। वो चाहे कोई जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा, चाहे कोई काम करता है या नहीं करता, कोई रिटायर्ड है, कोई जैसा मर्जी इंसान है, किसी का सियासत से ताल्लुक है या नहीं है। मैं खान साहब की बात बिल्कुल नहीं कर रहा कि खान साहब को क्यों नहीं पेश किया या वगैरह वगैरह, वो सारी बातें नहीं। ये केस था करप्शन से रिलेटेड, और करप्शन हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर करप्शन की वजह से आज तबाह है, और करप्शन पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बुनियादी प्रॉब्लम है। इसलिए पाकिस्तान का हर फर्द इस केस के साथ रिलेटेड था, पाकिस्तान के हर फर्द का इस केस के साथ इंटरेस्ट था। लेकिन आज इस केस को कमेटी के इसको लाइव नशर करने की इजाज़त दी हुई है, पहले नशर हुआ है, और उसके बावजूद भी इस केस को नशर नहीं किया गया। वजह क्या है आप जानते हैं। वजह तो ये थी कि खान साहब दुनिया के सामने ना आ सके, खान साहब की झलक पूरी दुनिया ना कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर तो लीक हो गई और पूरी दुनिया ने 1 मिनट में खान साहब की झलक भी कर ली, और उसके बाद भी बहुत सारी तस्वीरें आ गई। तो वो मकसद तो पूरा ना हुआ। लेकिन काजी साहब की कोर्ट में हर वो केस, कोर्ट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं भी होता, वो केस भी लाइव नशर होता है। लेकिन ये केस जिसमें हर पाकिस्तानी डायरेक्टली रिलेटेड था, लेकिन वो केस जनाब नशर ही नहीं हुआ। अब उसके बाद जब तस्वीर लीक हो गई तो फौरन ही मीडिया पर खबरें आना शुरू हो गई
कि जी तहकीकात होना शुरू हो गई है और पूछा जा रहा है कि किसने कहाँ से कैसे तस्वीर लीक की है। इस पर मलिहा हाशमी ने एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया, एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया। वो कहती हैं कि अंदाज़ा करें, ये मलिहा हाशमी का ट्वीट था जी, अंदाज़ा करें कि नैब कवानीन में तरामीम करके अरबों रुपए की चोरी माफ़ करवाना कोई जुर्म नहीं। अलबत्ता इमरान खान की तस्वीर कमरा अदालत से कैसे लीक कर दी गई, इस संगीन मसले पर तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। तो जनाब वैसे खान साहब की तस्वीर लीक हो गई तो इससे किसी का क्या नुकसान हुआ? किसी का भी नहीं। ना तो कोई कौमी राज लीक हुआ, ना तो कोई वो दहशत गर्द था, ना तो वो कोई ममनुआ पर्सनैलिटी थी, सिर्फ खान साहब थे। और खान साहब की झलक देखने के लिए पूरी कौम जो है वो काम छोड़कर बैठी हुई थी और 1 मिनट में वो तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई और इससे किसी का नुकसान नहीं हुआ था, बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी जी खान साहब की इस तस्वीर को लेकर तहकीकात भी शुरू हो गई। वो बाद की बात है कि उस बाद में हेयरिंग खत्म होने के बाद 2 घंटे 27 मिनट की हेयरिंग के बाद फिर मुख्तलिफ तस्वीरें बहुत ज़्यादा आ गई सोशल मीडिया पर। लेकिन 2 घंटे 27 मिनट बैठने के बाद भी खान साहब को बोलने का मौका नहीं मिला गया। हाँ, वो हशाश बशाश थे, तंदुरुस्त थे, एनर्जेटिक थे, वही हौसला, वही जो सारा कुछ अवाम ने पहले देखा था। लेकिन जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो कह रहे हैं जी इमरान खान कमज़ोर हो गए हैं, इमरान खान बड़े सुस्त थे। हसन अयूब साहब खैबर गुमन साहब के प्रोग्राम में ARY के न्यूज़ पर शाम को गुफ्तगू कर रहे थे। वो कहते हैं जी खान साहब तो बड़े सुस्त होकर मायूस होकर बैठे थे, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, गिर रहे थे वगैरह वगैरह। मुझे नहीं समझ आती, बोलने का मौका नहीं मिला। वहाँ पर जो माहौल था, बताने वाले बता रहे हैं, वहाँ पर जो मौजूद रिपोर्टर्स थे कि काजी साहब ने खान साहब की तरफ देखा, स्माइल पास की, खान साहब ने काजी साहब की तरफ देखा, स्माइल पास की। और इसको कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में प्यार हो गया। खान साहब को और काजी साहब ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराहटें पास की और फिर जनाब उसके बाद कह कहे बखेरे और चले गए। खान साहब हशाश वापस चले। लेकिन सवाल ही मेरे 2 सवाल हैं कि एक तो जो आज खान साहब की पेशी हुई है वीडियो लिंक के जरिए, वो छोटी अदालतों में भी हो सकती थी लेकिन नहीं करवाई गई। क्यों नहीं करवाई गई? दूसरी बात यह है कि अगर हर केस कमरा नंबर 1 से लाइव नशर हो सकता है, छोटा मोटा केस, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता था जिसमें पूरी दुनिया का पूरे पाकिस्तान के हर फर्द का इंटरेस्ट था, क्योंकि करप्शन से रिलेटेड केस था। और जाते जाते जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने एक नया काम किया, आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन पूछ लिया। वो क्वेश्चन था रिलेटेड फैसल वावडा साहब की तरफ से। फैसल वावडा ने कल एक बड़ी खतरनाक तौहीन-अमेज़ धमकी-अमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बारे में जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बुला लिया जी अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर और कहते हैं कि आपने जजों को प्रॉक्सी के जरिए धमकियां देना शुरू कर दिया है, आप पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि फैसल वावडा की गुज़श्ता रोज़ की जो गुफ्तगू थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो तौहीन-अमेज़ थी। इसका मतलब है कि फैसल वावडा साहब के पीछे से गवर्नमेंट ने हाथ खींच लिया है। वैसे मैं कल इस पर एक वीलॉग कर चुका हूं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस होना है, जो कि अब हो भी चुका है। उस पर एक सेपरेट से वीलॉग करेंगे और मैं उस वीलॉग में आपको ये भी बताऊंगा कि फैसल वावडा के पीछे पीछे कौन से लोग आ रहे हैं, फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब में कौन से लोग शामिल हो चुके हैं और किन किन की कुर्बानी लगने जा रही है, वजह क्या है। बहरहाल खान साहब की पेशी को लेकर मुख्तलिफ सवालात जो जन्म लिए वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।